धुंधली समाप्त हो गई। अब स्वतंत्र धुंधकारी हो गया। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी को समाप्त कर दिया। वो प्रेत बन गया, पतित हो गया तो भयंकर प्रेतात्मा बना। वेश्याएं वहां से चली गई, प्रेत बनकर भटकने लगा। जब गोकर्ण जी कुछ समय बाद घर लौटे तो वो प्रेतात्मा से सामना हुआ। गोकर्ण जी ने उसका ऊपर जल पढ़ के छोड़ दिया। उसे बोलने की शक्ति आई। उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽसु, धुंधकारी की नाम था। हे भैया, मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। मैं अपने आचरण के कारण पतित हो गया और मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा कल्याण कर। तब तमाम उपाय गोकर्ण जी ने जो किए बताए, लेकिन तुम्हारा उपाय कल्याण क्यों नहीं हुआ? तब धुंधकारी ने कहा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि साधारण उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। भैया, आप जैसा विद्वान भाई है मेरा, निश्चित मेरा कल्याण कर दो। मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। तब सूर्य देवता की आज्ञा से धुंधकारी के निमित्त साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया गया। उसमें सप्त ग्रंथि का एक बांस लगाया और उसमें धुंधकारी का आवाहन किया गया। धुंधकारी तो हवा के रूप में था, ठहर पा नहीं रहा था, इसलिए उस 7 ग्रंथि की बांस में उसको आवाहन किया और धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी ने भागवत कथा करी। और उस कथा के प्रभाव से ग्रामवासियों ने भी कथा सुनी और धुंधकारी का उस कथा के सुनते सुनते उसका उद्धार हो गया। प्यारे, धुंधकारी के लिए विमान आ गया ऊपर से, भगवान के धाम से, और धुंधकारी का स्वरूप भगवत स्वरूप हो गया, दिव्य स्वरूप उसका हो गया। उद्धार, भगवान के धाम से विमान आ गया। भगवान के पार्षद विमान में बैठ करके आए और ससम्मान धुंधकारी को विमान में आरूढ़ कर दिया। जब वो विमान धरती से ऊपर उठने लगा तो वहां गांव के लोगों ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है, फिर ये विमान एक ही क्यों है? धुंधकारी के लिए भगवान के यहां से विमान आया और मेरे लिए कोई फरमान नहीं। तब ये बताया कि ऐसा है, कथा में भेद नहीं है, लेकिन कथा के सुनने का तरीका अलग है। आपने जिस भाव से कथा सुनी तो आपको वो मिला, और धुंधकारी ने जिस भाव से कथा सुनी तो धुंधकारी के भाव के कारण धुंधकारी को भगवान का धाम मिला। क्या ध्यान दीजिएगा, जिस भाव से हम कथा सुनेंगे, जैसे मन से हम कथा सुनेंगे, वैसा ही हमको फल मिलने वाला है।